ਧੰਨ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ तेरे पाने ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ जी, वेलकम टू यूके यूट्यूब चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स। साध संगत जी, आज हमारे साथ दास रेखा जी जुड़ रही हैं। दास रेखा जी दिल्ली से हैं। दास जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। दास जी, आपका हमारे इस चैनल गुरदर्शन ब्लेसिंग्स में आप स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि अपना कीमती समय आप दे करके आप हमें गुरु महाराज जी की रहमत कृपा के बारे में बताना चाहती हैं। तो सबसे पहले दास जी, जहां तक मुझे पता है आपके बारे में कि आप जो है सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के टाइम की हैं, ये बात ठीक है दास जी? हाँ जी। ठीक है। और ये बताइए कब कब कैसे जुड़े थे आप सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के साथ? हाँ जी, हम 6 बहनें थी और एक भाई था। तो जी, जी, भाई जी। खो गया था। मैं सबसे छोटी हूँ। उस टाइम मैं बहुत छोटी रही थी। तो हमारे पड़ोस में कुछ लोग रहते थे, सरदार जी थे पीछे। तो उन्होंने मेरे पापा को आके बोला कि पंडित जी, आपका बेटा खो गया है। तो लोनी में ना एक बाबा आए हैं, वो है तो छोटी उम्र के, लेकिन ना मतलब बहुत मतलब करिश्मे सुने उनके। और वो आपके बेटे के बारे में मेरे को पता है कि जरूर बता देंगे। तो मेरे पापा ने वो लेकर भी गए, मम्मी पापा गए साथ में। तो उधर जब गए तो महाराज जी तो बहुत छोटे से उम्र के थे। तो पापा भी हैरान हो गए कि इतना छोटे से जितने लड़के से लग रहे हैं। ऐसे पापा ने बोला। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, पापा को जल्दी थी उस टाइम की, ड्यूटी जाना था। तो पापा ने फिर पूछा। फिर जब गद्दी लगी तो फिर मम्मी ने सतगुरु महाराज जी से पूछा कि हाँ भाई ऐसे है कि महाराज जी, बाबा जी उस टाइम बाबा जी बोलते थे। जी, जी, तो जी। बाबा जी, हमारा बेटा खो गया, मतलब हमारी ऐसे मतलब बेटा खो गया है। तो वो चीज मिल जाएगी जो हमारी चीज खोई है। तो महाराज जी ने बोला कि ना, पहले तो महाराज जी ने मना कर दिया था। फिर जब मम्मी रोने लगी तो फिर महाराज जी ने कहा कि तसल्ली बनाने के लिए मम्मी को कि माता रो मत, जे नानक का घर है, इधर कभी कोई कमी नहीं आती अच्छा। है। तो बस फिर महाराज जी ने बोला कि आ जाएगा आ जाएगा। धीरज बनाते रहे महाराज जी। महाराज जी का मेन यही था कि हाँ भाई, इनकी 6 लड़कियां हैं, माँ बाप को कैसे मतलब माँ मुश्किल बाप था। जी, हाँ जी हाँ जी। ठीक कि है। एक बेटा है वो भी घर से मतलब डेथ हो गई है उसकी। तो अच्छा, अच्छा। हम जब बहुत छोटे थे तो जब भी मतलब तब यही करते रहते थे। और जब क्या कहते हैं हम लोग जाते थे उधर तो बहुत अच्छा लगता था। हमारी मेरी बड़ी सिस्टर वगैरह सारी उधर जाते थे सब लोग। तो जब कभी लेट हो जाते थे ना डेरे पे, तो महाराज जी हमेशा कहते थे, जो हमारे मतलब पड़ोसी थे, आसपास के जो डेरे जाने वाली आंटी वगैरह होती थी, तो उनको बोलते थे कि पंडित जी की बेटियों को ना आराम से घर तक छोड़ के आना, नाल ले जाना ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆन नाल कार तक छोड़ के आना, ऐसे महाराज जी बोलते थे। जी, जी, दीदी जी। वगैरह बताती हैं मतलब कि ऐसे से होता था। तो मतलब कभी हमें ऐसा नहीं लगा कि हाँ कि हम कहाँ बाहर हैं। हमने हमारे सारे रिलेटिव भी दूर थे, तो हमें अच्छा, हमेशा अपनी महाराज जी का घर ही अपना घर लगा। और आज भी हमें अपना मायका ही लगता है। वो हमें ठीक है। बाहर वो नहीं होता कि हाँ हम कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो एक वो मिनट दास जी, छोटी जरा सी। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी संगत को थोड़ा सा, क्योंकि जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था, क्योंकि इंटरव्यू से पहले थोड़ी ब्रीफिंग करी थी हमने, तो आपने मुझे थोड़ा बताया था, क्योंकि जैसे आप अभी कह रहे हैं कि आप सबसे पहले साध संगत को ये बताइए कौन से साल की बात है जब पहली बार आप सतगुरु महादर्शन दास जी के पास गए थे? ये 1977 की बात है। 1977 की बात है। ओके। तो इसमें मैं साध संगत जी को यहाँ बताना चाहूंगी कि इनसे जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने यही बताया कि काफी छोटी होती थी। इस वक्त क्या उम्र है आपकी? मेरी है उम्र 48। 48 है। अच्छा, तो ये कुछ सालों की हुई थी जब 6 बहनें थी और इनका एक भाई था जो खो गया था। तो जब ये भाई खो गया था इनका, तो जो इनके पड़ोसी थे, जो सतगुरु महाराज दर्शन दास जी के जो सेवादार थे, उन्होंने बोला कि लोनी दरबार में एक बाबा जी आए हुए हैं, क्योंकि सतगुरु महाराज दर्शन दास जी को पहले बाबा जी कहा जाता था, कि बाबा जी आए हैं और बाबा जी से बात करिए, आपके बेटे का जो पता लग सकता है। तो ये वहां जाते हैं, इनके परिवार वहां जाता है और सतगुरु महाराज जी गद्दी पर उनको बता देते हैं कि जो इनकी माताजी पहले सवाल पूछती कि जो हमारी चीज़ खोई हुई है, क्या वो मिल जाएगी? तो सतगुरु महादर्शन दास जी ने क्लियरली बोला कि वो चीज़ नहीं मिलेगी।
फिर इनकी माताजी रोने लग जाती हैं, इनकी छोटी-छोटी बेटियां थी, परेशान होती हैं कि क्या होगा बेटा, क्योंकि हम लोग एशियंस हैं, हम लोग को होता है कि एक बेटा होना चाहिए जो सहारा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटियों ने तो अपने घरों में चले जाना है, बेटा ही हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो शायद उस आस से जो है आपकी जो माताजी रो रही थी, और उस आस से जो उन्होंने पूछा सतगुरु महाराज जी से दोबारा कि महाराज जी क्यों नहीं, तो उन्होंने आपको ये, माताजी को ये सांत्वना दी कि आप फिक्र नहीं करो, ये नानक का घर है और नानक के घर से कोई खाली नहीं जाता है, क्योंकि जो आपने मुझे बताया अभी, ठीक बोल रही हूँ मैं दास जी? हाँ। हाँ जी। उसके बाद आपने ये भी अभी मुझे बताया, जो अपने इंटरव्यू में समझाया अभी, कि आपके भाई की डेथ हो चुकी थी और हाँ आपको जी। नहीं पता था। तो आपको क्या बाद में पता लगा था कि उसकी डेथ हो गई है? हाँ जी, शायद मेरे को, मैं बहुत छोटी रही जी, जी, तो जी। मुझे बातों नहीं पता, मुझे इतना महाराज की मम्मी बताती थी कि मतलब ऐसे। अच्छा, आपकी मम्मी बताया करती थी कि हाँ, उन्होंने बताया था कि उनकी उसकी हाँ डेथ हो चुकी है, लेकिन महाराज जी आपको एकदम से इतनी जो ये बैड न्यूज़ है वो नहीं देना चाहते थे, क्योंकि हाँ जी। माँ-बाप हाँ थे, जी। छोटे-छोटे बच्चे थे, तो हो जाता है कि एक बच्चे की, स्पेशली बेटे की न्यूज़ सुन के माँ-बाप के ऊपर क्या बीतती है, हमारे गुरु साहिब अच्छी तरह जानते थे। तो उन्होंने आपको यही कहा, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने जाना शुरू कर दिया, और कितनी ज़िम्मेवारी महाराज जी, सतगुरु महाराज दर्शन दास जी लेते थे, कि जो पड़ोसी आपको लेकर के आते थे, वो उनको कहते थे कि गुरु महाराज जी हमारे, कि इनको जो पंडित जी के बच्चे हैं, बेटियां हैं, जो आती हैं यहाँ पर एवरी वीक, उनको ठीक-ठाक से घर तक पहुँचा देना, उनको ठीक-ठाक से घर से लेकर आना। तो कितनी ज़िम्मेवारी जो है हमारे गुरु साहिब जी ने उठाई हुई थी, कितना ध्यान और प्यार रखते थे। तो छोटे होते से आप जाती थी वहाँ पर? हाँ जी, मतलब बहुत छोटी थी। ठीक है। अच्छा, तो दास जी, जैसे अब आपने कहा कि 1977 से जुड़े हुए हैं, और हाँ अब जो जी। है 2022 आ गया है, तो इसका मतलब 45 इयर्स, आराम से 40-45 इयर्स हो चुके हैं आपको सतगुरु महाराज जी के साथ इस मिशन में लगे हुए। तो हाँ जी। इसके दौरान आपके ऊपर कृपा रहमतें भी हुई होंगी, अभी भी आप गुरु महाराज जी त्रिलोचन दर्शन दास जी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो हाँ जी। क्या हाँ जी। कृपा रहमत आपके ऊपर हुई, कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ जी। 2003 में मेरे को टीबी हुई थी, तो लास्ट स्टेज पे पहुंच गया था टीबी। जी, जी। ये लगा लो, ये 3-4 महीने में बहुत ऐसे लगता था कि बस मैं चली जाऊंगी। माँ जी, मैं खुद ही कहती थी, माँ जी मुझे बुला लो, माँ जी मेरे से सहन नहीं हो रहा। बहुत बुरी हालत होती थी। लास्ट स्टेज अगर टीबी की हो तो उसमें बहुत होती है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, डॉक्टर कहते थे ये तो लास्ट स्टेज पे हम नहीं बचेगी। मेरी ताई जी थी, तो उन्होंने तो मम्मी को बोला कि इस पूरी दिन तो ना आखिरी दान करवा दे, कुड़ी नहीं अच्छा। बचने वाली। ते फिर और फिर पापा मेरे पापा मम्मी की भी तबीयत ऐसे होने लगी खराब है, देख करके हाँ हमारी सबसे छोटी लड़की है और इसकी ये हालत हो गई। और क्योंकि प्यार भी सबसे छोटे बच्चे से ज्यादा ही होता है ना, जी, जी। तो हाँ, लगाओ। तो लेकिन हर टाइम मेरे मुंह में बस महाराज जी का नाम रहता था। और फिर पापा जनवरी में महाराज जी के पास गए, त्रिलोचन महाराज जी के पास। तो महाराज जी ने बोला कि बताया कि ऐसे ऐसे। महाराज जी कहते कुछ नहीं होएगा, ठीक हो जाएगी पूरी। हाँ। निशान साहब पे जाओ और अरदास करो महाराज जी के आगे, और कहो अगर महाराज जी हमसे कोई गलती हुई है तो माफ करो, और लड़की बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अच्छा। वही हुआ। महाराज जी पापा प्रसाद लेकर आए। जहाँ मुझे दवाई मेरे अंदर नहीं जाती थी, थोड़ी सी भी दवाई मैं नहीं खाती थी, पानी भी पियो तो वो भी बाहर जाता था। जी, जी। लेकिन तो उस दिन से जैसी प्रसाद मैंने खाया, मेरे को दवाई भी लग गई। और तो और जो इंजेक्शन डेली के लगते थे, वो भी इंजेक्शन वैसे के वैसे पड़े रह गए। डॉक्टर ने मना कर दिया, और रिपोर्ट इतनी अच्छी आने लगी। डॉक्टर ने कहा कि कमाल हो गया, मतलब बिल्कुल ठीक है, आपकी लड़की हो जाएगी। धीरे धीरे करते हुए मेरा इतना अच्छा इलाज हुआ कि डॉक्टर ने कहा दोबारा इसे हो ही नहीं सकती, बिल्कुल क्लियर इसकी सारी रिपोर्टें आ रही अच्छा, हैं। तो मतलब आपको फिर इतनी लास्ट स्टेज की जो टीबी हुई आपको, हाँ वो जी। हाँ जी। आपकी गुरु प्रसाद से, गुरु महाराज जी ने जो प्रसाद दिया आपको बना करके गुरु गद्दी पे आपके पिताजी को, उससे हाँ आप जी। हाँ बिल्कुल जी। ठीक हो गए, और लास्ट स्टेज की आपकी टीबी थी। हाँ जी, मेरी लास्ट स्टेज की टीवी थी। और उधर ये कैंप में हॉस्पिटल है, चेस्ट हॉस्पिटल, जी, जी। वहां पे हाँ, मुझे लगा था। पता है। हाँ, हाँ। हाँ जी। हाँ, तो वहाँ काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है, टीबी का काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर। हाँ जी। हाँ जी। जी, हाँ जी, जी। जी। अच्छा, तो वहाँ पर से इलाज करवा रहे थे आप? हाँ जी। तो जी। जहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया था, वहाँ माँ जी का प्रसाद जैसे ही मैंने खाया, उसके बाद से मेरी दवाई भी सूट कर गई मुझे, और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। फिर नवंबर में मेरी एंगेजमेंट भी हो गई। आज मेरी बेटी भी है, और वो भी डे जूनियर में है। अच्छा, तो मतलब ये कहने का ये है कि आपका जो है कि देखिए, कितने साल की होंगी उस वक़्त आप? ये 2004 की बात है। आज मेरी 2000। बेटी 16 साल की है। अच्छा,
देखिए, तो उसके बाद जो है कृपा इतनी रहमत कर दी, आप बिल्कुल सही सलामत बिल्कुल सामने बैठी हुई हैं आप। बिल्कुल, ठीक है। ये गुरु साहिब की रहमत ही है। हाँ जी, यही रहमत है हाँ, जी जी। बिल्कुल सही। जो दास जी और कोई कृपा रहमत अगर आप कोई और शेयर करना चाहेंगे तो? हाँ जी, एक बार क्या हुआ, अभी 3 साल पहले की बात है। हम 16 फरवरी से ना हम मम्मी के घर होते हुए आ जाते थे, क्योंकि लेट हो जाते थे तो मम्मी के घर शादरा रुक जाते हैं। जी, तो जी। उधर से निकले, फिर अगले दिन हम जब आ रहे थे ना तो मेट्रो में थे, मेट्रो से उतरे, हमें रिक्शा लिया। तो जैसे ही घर पहुंचने वाले थे, मैं पैसे निकाल रही थी, मुझे नहीं पता एकदम से टक्कर लगी। और एकदम जब मैं होश में आई ना, तो मैंने देखा मेरी बेटी रो रही थी, रिक्शा पलट चुका था बहुत बुरी तरह। और मैंने बहुत लोगों को हाथ दिया कि भाई लड़की को हॉस्पिटल तक ले जाना है, कोई तैयार नहीं हो रहा था। जी, अचानक ही थोड़ी देर बाद ना मैं महाजी का नाम लेके मैं बैठ गई। मैंने कहा महाजी मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लड़की के खून घुटनों पे सारी इतनी चोटें लगी थी, मेरे भी थोड़ी बहुत चोटें लगी थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा महाजी कोई भी मदद नहीं कर रहा, क्या करे क्या करे। इतने में एक साइड भीड़ भीड़ बहुत लग गई थी, साइडों में लोग जमा हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। अचानक ही एक बंदा आया और मुझे बोला क्या हुआ दीदी। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे मेरी बेटी की लग गई है, कोई भी नहीं हेल्प कर रहा है। तो उनने बोला चलो, ऐसे मतलब ऑर्डर दिया। मैं हैरान रह गई, मैं आज तक माँ जी को मतलब वो एकदम से ऐसे ऐसे ऑर्डर दिया कि चलो उसको उठाओ, बच्ची को उठाओ, मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी उसमें उसमें लिटा दो। गाड़ी में लिटाया और हॉस्पिटल में छोड़ा। और फिर मुझे बोला दीदी आपके भी ना कान में खून निकल रहे हैं, आप भी अपने मतलब डॉक्टर को चेकअप दिखाया। करवा मैंने लो। कहा हाँ, ठीक। मैंने धन्यवाद बोला, मैंने शुक्राना किया। मैंने कहा महाराज जी आप करते नहीं करवा देते हो, मतलब किसी भी रूप में सामने आ गए। जहाँ कोई बिल्कुल। नानी में जैसे हार बैठी, बस महाराज जी का नाम लिया तभी यस। आ गए। और फिर मेरी और इतनी महाराज जी ने कृपा दी, कोई उसके क्रैक वगैरह कुछ नहीं हड्डी हुई। कुछ नहीं हुआ, और ठीक है। उसको हाँ जी, हाँ, बस घाव हुए थोड़े बहुत, और वो भी महाराज जी की दया से ठीक हो सब गए। ठीक हो गए। ऐसे गुरु हाँ को बल बल जाइए, आप मुकद्दर जी। से तारे। बिल्कुल सही, हाँ। क्योंकि ये देखिए गुरु साहिब ही हैं। आप 16 फरवरी के जो हमारा समागम होता है 3 दिन का, तो आप वहां से अपने घर जा रही थी, अपनी मम्मी के यहाँ थी, वहां आपको कुछ होता है, चोट एक्सीडेंट होता है आपकी बेटी का। और कैसे आप, कोई भी आपकी मदद नहीं कर रहा उस वक्त बीच सड़क के अंदर, सब लोग वहां खड़े हुए थे, कोई मदद नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने गुरु साहिब जी को बुलाया और गुरु साहिब जी ने वहीं पर किसी को भेजकर, किसी रूप में आकर के आपकी मदद की, आपको हॉस्पिटल तक छोड़ करके आए। और बिल्कुल जब आपने देखा तो बिल्कुल नॉर्मल चोटें आई थी, कुछ ज्यादा नहीं लगा था। ये सब गुरु साहिब की रहमत ही थी, और क्या नहीं था, मुझे बताइए। सब गुरु साहिब जी की कृपा रहमत थी। हाँ जी, हमारे पे तो बचपन से बहुत, हमने तो और कुछ देखा ही नहीं, हम कहीं नहीं जाते। हमें सिर्फ महाराज जी का बचपन से जो हमने देखा, हम आज तक देखते हैं मेरे सतगुरु महाराज, हर जन्म में आप ही हमारे मतलब बिल्कुल, अपने चरणों में रखना बस। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, यही चाहिए कि उनके चरणों में ही बस हमारा जो है शीश जो है झुके, उनके आगे झुके बस हमारा शीश। और जो हम मांगे भी तो उनसे ही मांगे, और जब भी हमारी कभी आखिर भी आए तो उनके चरणों में ही आए। यही हम सबकी दुआ है, हम तो यही मांगते हैं बस गुरु साहिब जी से। ठीक है। तो दास जी, जैसे आपने बताया कि आप 1977 से 1977 से जुड़ी हुई हैं, अब 2022 आ गया है। तो इतने साल में आपने कितने उतार चढ़ाव देखे होंगे, बड़ा कुछ देखा होगा। तो आपको ये क्या है मिशन के अंदर, आपने क्या सीखा, आपके अंदर कोई चेंजेस आए हैं इतने साल में? इस मिशन में आकर के, दास धर्म में आकर के कोई चेंजेस आपकी जिंदगी में आए हैं? कुछ कौन से बदलाव आपकी लाइफ में आए? आपको क्या लगता है कि मेरी जिंदगी क्या थी और क्या से क्या हो गई अब? हमने तो बचपन से ही जाना शुरू किया था। तो जी, आदि मैं अपनी बेटी को भी यही बोलती हूँ कि देखो हमने महाराज जी पे जाना शुरू किया। महाराज जी ने हमेशा हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाई कि जी, दूसरों को ऊपर मदद करो। जैसे बड़े महाराज जी सतगुरु महाराज जी मदद करते थे, कोई भी जी, कुछ लेने आता था, जब कोई बीमारी होती थी किसी भी तरह से, तो महाराज जी हमेशा मदद के लिए वो होते थे कि हाँ, हमेशा। हाँ, गरीबी अमीरी में कभी फर्क नहीं देखते थे, बिल्कुल। कभी कुछ नहीं। हमारे हमने ये सब सीखा है डेरे से, अपने सतगुरु महाराज जी से, कि कभी भी किसी को ना तो छोटा है, ना कोई अमीर ना गरीब, सब बिल्कुल, बराबर है। बिल्कुल सही रास्ते, बिल्कुल सही, हाँ। ना कोई अलग धर्म है ना कोई, जिस सब धर्म बराबर। महाराज जी ने हमेशा यही बोला, सिखाया। सब में ईश्वर जैसा है। हाँ, आज बिल्कुल भी सही। हम जो सांस लेते हैं ना, उसमें भी हमारे सतगुरु महाराज जी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो आपकी सांस भी होना तो बस महाराज जी के नाम में हाँ, है। सब गोविंद है, गुरु महाराज जी कहते तो है, सब गोविंद है, सब सब गोविंद है। गोविंद, सब हाँ, गोविंद सब है। गोविंद है। हाँ,
तो दास जी, आप एक बात और बताइए कि आपको जो है, आखिर में एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी मैं आपसे कि आप बताएँगे हमें कि आपकी जो है कोई अगर मैसेज अगर आप साथ संगत को कोई देना चाहते हैं, कोई कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से तो आप दे सकते हैं? हाँ जी। जिस तरह की अभी पिछले साल की बात है, मेरे को महाराज जी सूरज में दिखे। सिर्फ मैं सोच रही थी कि मैं जल चढ़ाऊं और मैं बोलूं कि हाँ भाई, मेरे को हे सूर्य देवता, हमारे गुरु जी हमेशा हमारे मतलब हम चरणों में रहे उनके, आखिरी समय में वो हमारे पास हूँ। तो बस उस टाइम ही मुझे सूरज में गुरु जी का नीला प्रकाश आया और उसमें बड़े सतगुरु महाराज जी का स्वरूप मेरे को दिखा। और इतना बड़ा स्वरूप पे मैं मतलब हम दे इतना बड़ा स्वरूप थे, आकाश भी छोटा पड़ रहा था। मतलब जब वो इस साइड थे, महाराज जी का स्वरूप था, तो उस टाइम सूरज सिर्फ एक गोल घेरे के सिवा और कुछ नहीं था। जी, जी, जब बस मैंने हाथ जोड़े और महाराज जी को प्रणाम किया, बस इतना ही कर पाई, कुछ समझ ही नहीं आया क्या करूं जी। क्या नहीं करूं। तो मतलब तब आपको गुरु साहिब जी ने, सतगुरु महाराज जी ने दर्शन दिए इस सूरज के देवता के अंदर आकर के, वहां से आपको उनके दर्शन हुए। तो कभी हाँ आपने जी, इच्छा जताई थी कि मुझे दर्शन हो गुरु साहिब जी का, कोई ऐसा कुछ हुआ था क्या? हाँ जी, वो मेरे को क्या होता था कि सबकी बात सुनते थे ना, कोई कहते थे कि हाँ हमें महाराज जी ऐसे दिखे, हमारे घर आए हाँ, और हाँ। अपने स्वरूप में। और तो मैं ये सोचती थी कि ना, हमें तो पता नहीं कभी महाराज जी दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, कभी हमने तो कोई दर्शन। अच्छे कर्म भी नहीं किए। बस बचपन की यादें थी ना, मेरे को वो ही बहुत खुश होते हाँ, थे हाँ। देख के। हाँ, ठीक मान है। लीजिए के साथ हम ऐसे जाते थे, महाराज जी से प्रसाद देते थे। जी, जी, जब जी। रात का महाराज जी मुशायरा करते थे रात के टाइम ना, जी, तो जी, सब लोग बिल्कुल। भागते थे। तो एक बार की बात है कि मैं भी पीछे पीछे भाग रही थी। तो मैं अच्छा। छोटी थी, तो उस निशान साहब था सफेद रंग का सरोवर साहब के पास, तो उसमें एक तार सी बंधी होती थी उस टाइम, हुँ, हुँ। बहुत पहले की बात है। तो मैं उससे बार बार ना गिर रही थी, तो महाराज जी आगे जा रहे थे तो हम लोग भी पीछे जा रहे थे। फिर धूना साहब होता था, तो जी, महाराज जी जी, वहां बैठते थे। तो फिर जब महाराज बिल्कुल। जी बैठे ना, तो हाँ। महाराज जी ने मेरे को देखा और बोला कि भाई देखो ये छोटी बच्ची कौन है। फिर उन्होंने बोला कि उनकी बेटी है, मतलब पापा के लिए बताया। तो अच्छा, रामलाल जी की, ठीक है। तो फिर कह रहे कि देखो बच्चों को हमसे क्या लेना है, बच्चे भी हमारे पीछे मतलब इतना वो हो रहे हैं, इनको इतनी ये खुशी हो प्रेम, रही क्योंकि है। जो बच्चे हैं ना, बच्चों की जो आत्मा है ना, वो पहचान लेती है, ठीक है? उनकी आत्मा बड़ी पवित्र है, उनका दिल बड़ा साफ होता है। उनको जहाँ से प्यार मिलता है, देखिया जाए कोई आपका कोई ब्लड रिलेशन तो नहीं था इनके साथ, कोई खून का रिश्ता नहीं था। तो वो जो बच्चे होते हैं, वो बिल्कुल प्योर होते हैं, उनका हार्ट बिल्कुल साफ होता है, तो वो एक खींच लेते हैं। ऐसे ही आप गुरु महाराज जी त्रिलोचन को देख लीजिए, बच्चे हाँ कितना जी, उन्हें प्यार करते हैं और वो भी बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, और बच्चे भी उन्हें उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, खींचे चले, जैसे चुंबक की तरफ ना एक लोहा खींचता है, वैसे हाँ खींचते जी, हैं। इतना प्यार गुरु साहिब जी करते हैं और ऐसे ही हमारे सतगुरु महाराज दर्शन दास जी बच्चों से प्यार किया करते थे। यहाँ वो पर क्या भी काफ़ी, करते जैसे यूके में हम लोग संगत से बात करते हैं, तो जैसे तो उनसे पूछते हैं, कहते हैं हमें बहुत प्यार दिया, हमारे बच्चों को महाराज जी ने बहुत प्यार दिया। तो वो प्यार ही था जो आप लोगों को इतने वक़्त से जोड़ के रखा हुआ है। उस प्यार ने ही आपको जो है इतने साल से दास धर्म के अंदर जोड़ के रखा हुआ है, अगर आप देखें तो। तो हाँ दास जी, जी, मेरा आखिरी सवाल, अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं संगत को, आप यहाँ पर इस माध्यम से चैनल के माध्यम से दे सकते हैं। हाँ जी। मैं बस यही कहना चाहूंगी, गुरु ही पूर्ण गुरु, हमारा जो गुरु है वो पूर्ण गुरु है। महाराज दर्शन दास जी पहली जोत की जो जोत है, वो आज त्रिलोचन महाराज जी के अंदर है। त्रिलोचन महाराज जी और गुरु सतगुरु महाराज जी में कोई अंतर नहीं है। बस वो हमारे सांसों को, सांसें भी ना उन्हीं के नाम से चल रही हैं, और आखिरी सांस में भी उन्हीं का नाम होना चाहिए। महाराज जी हमने, हमारे से बस ऐसा हमें करना कि हमें कोई गलती ना करें और हमेशा लोगों की मदद कर सके। महाराज जी जैसे हमें यही सब सीखा है हमने कि हाँ, सबकी मदद करो और किसी को छोटा बड़ा में भेदभाव मत करो और सबके सम्मान करो। किसी जी, को किसी को दुख मत पहुंचाओ। महाराज जी हमेशा यही कहते हैं कि किसी की आत्मा, आत्मा नहीं किसी को दुखाओ, बिल्कुल सही। हाँ, बहुत हाँ अच्छा मैसेज दिया आपने कि किसी की आत्मा मत दुखाओ। हमारे गुरु महाराज जी यही बोलते हैं कि किसी का जी, दिल नहीं दुखना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कहते हैं ना, हाँ तो आपका मतलब कहने का यही है कि गुरु जैसा नाहीं को देव, जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। बहुत अच्छा जी, मैसेज दिया आपने कि गुरु के जैसा से बढ़, गुरु जो है वो देवों से भी बढ़कर है हमारे लिए, जिन्होंने इतनी हमारी पल पल पर रक्षा करी, कृपा रहमत करी है हम के ऊपर। तो मैं आपसे साथ संगत जी, मैं तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना अच्छा इंटरव्यू दिया, बताया, आप अपनी आप बीती बताई। तो हम यही चाहते हैं कि गुरु महाराज जी,
अगर बताना चाहे ना हम मतलब पूरा टाइम क्योंकि समय की थोड़ी कमी है, तो इसीलिए थोड़ा सा 2-3 ही हम लोग पूछते कि एक्सपीरियंसेस बताइए आप। सब बताना तो बहुत कुछ, सबके जिससे पूछेंगे उसके पास बहुत कुछ है बताने के लिए। तो मैं तो बस हाथ जोड़ के यही मांगती हूँ गुरु साहिब जी की आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इस तरह ही रहमत कृपा करते रहें। जो आपकी ये एक इच्छा है कि आपके गुरु के चरणों में रहें और मिलजुल कर प्यार से रहें, तो ये आपकी इच्छा पूरी हो, आपका परिवार जुड़ा रहे गुरु साहिब जी के साथ। सो इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद दास जी। तो साथ संगत जी, एक लास्ट जो मैं हमेशा एक बेनती करती हूँ साथ संगत से कि प्लीज हमारे इस चैनल गुरुदर्शन ब्लेसिंग्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से जो है हम आपको गुरु साहिब जी की बड़ी प्यारी प्यारी संगतों से मिलवाते हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उनसे मिलवाते हैं। वो अपनी सारी जो है कृपा रहमत जो उनकी आप बीती है वो शेयर करते हैं। हम इस वीडियो को एवरीडे अपलोड करते हैं, उस पे हमारी गुरुदर्शन ब्लेसिंग जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर हम आप बीती एवरीडे एक अपलोड करते हैं। तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। एंड थैंक यू वेरी मच, जो आपने इतना सपोर्ट दिया, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, आप हमारा जो है चैनल काफी पॉपुलर हो रहा है। ये सब आप लोगों की साथ संगत जी की जो आशीर्वाद से हुआ है, आप लोगों के सपोर्ट से हुआ है और गुरु साहिब जी के आशीर्वाद से हुआ है। तो ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए, ताकि हमारे सब्सक्राइबर और बढ़े और गुरु साहिब जी का जो हमारा मेन मैसेज है लव, पीस एंड यूनिटी का, जो हमारा ये दास धर्म है, इस मिशन की जो है, इस मिशन का जो प्रचार है वो पूरी दुनिया तक जा सके। जो हमारा लोक भलाई का जो मिशन है वो हमारा ये मिशन चारों तरफ फैल सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। धन नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। धन गुरदर्शन जी। धन